हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका हम आज इस वीडियो में हम इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को बताते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने चैप्टर को डिस्क्राइब किया था। तो इसमें पेज नंबर 6 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों करना चाहिए। तो हम जब उसको जलाते हैं उसके रिबन को, तो जनरली हम सैंड पेपर से उसको साफ कर देते हैं। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर लकड़ी के टुकड़े पर मिट्टी लगा हो, कादो लगा हो, कीचड़ लगा हो, और उसको अगर हम आग पर रखें तो लकड़ी नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में जो मिट्टी लगा हुआ एक बैरियर का काम करता है, जो उस लकड़ी को, उस वुड को फायर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देता, जिसके चलते वो नहीं जलता है। सेम चीज है, जनरली मैग्नीशियम जो होता है वो एक तरह से सेमी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। तो वो जब भी कहीं रखा रहता होगा तो उसके ऊपर में ऑक्साइड का एक लेयर होता होगा। जब आप उसको बर्न करोगे तो वो जो ऑक्साइड का लेयर है वो एक प्रिवेंट करेगा, जो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होने देगा उसको फायर के साथ। इसीलिए हम पहले उसको रिमूव करते हैं, उस लेयर को, ऑक्साइड का जो लेयर है उसको हमें हटाना पड़ता है, ताकि वो जो बैरियर है वो हट जाए, उसके बाद वो बर्निंग प्रोसेस में आ जाएगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो हमने अभी कुछ इक्वेशंस लिखा है उसमें क्वेश्चन कर रहा है कि इसको आप सिंबल में डाल के उसको बैलेंस करके दिखना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्म करता है HCl, तो हाइड्रोजन का सिंबल H2, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। उसका फिर दूसरा दिया है बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, जब कंबाइन करता है तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम जब H2O के साथ करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 बनाता है। तो ये जो अभी है, तो इसमें देखिए कि हमने जो क्वेश्चन दिया था उसको हमने ब्लैक कलर में लिखा है। अब बैलेंस करना है, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो पर्पस ये होता है कि अगर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास बराबर नहीं रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। और अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास बराबर होगा। इसको मेंटेन करने के लिए हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, और बैलेंस करना है तो बैलेंस में क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जितने भी पार्टिसिपेंट सब्सटेंस होते हैं उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नंबर बराबर होना चाहिए। तो आप देखो इधर 2H और 2Cl था, इधर भी मैंने 2 दे दिया, इधर BaCl2 था, Al2SO4 SO4 होल 3 था, यानी सल्फेट 3 है। अगर सल्फेट 3 है तो नीचे तो नंबर लिख नहीं सकते, यहाँ 3 दे दिए तो 3 सल्फेट बन गया। लेकिन सल्फेट को 3 बनाने में बेरियम भी 3 हो गया, इसीलिए 3 बेरियम हो गया। बेरियम को 3 के तो क्लोरीन 6 हो गए, इसीलिए क्लोरीन 6 हो गया, और ऑलरेडी उसके बाद 2Al हो गया। तो सेम चीज होता है, आप इसको 2, 2 और 2 डाल देते हैं तो आप देखो दोनों तरफ एटम्स और मॉलिक्यूल की संख्या क्या बराबर हो जाता है। फिर लिखा है कि एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब वाटर में दिया रहता है तो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट जब कंबाइन करता है तो बेरियम सल्फेट वाटर इंसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है। यहां पर हमने एक डाउनवर्ड एरो दिया। ये डाउनवर्ड एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये PPT है, जिसको हम प्रिसिपेट्स कहते हैं। मतलब इस रिएक्शन में प्रिसिपेट का फॉर्मेशन हुआ, मतलब वाटर इंसॉल्युबल का। आपका क्वेश्चन जो है उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि जब ये बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करता है एक्वस फॉर्म में, तो ये बेरियम सल्फेट वाटर इंसॉल्युबल सब्सटेंस प्लस सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो हमने लिखा है यहाँ बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 है, फिर आगे BaSO4 प्लस NaCl। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो। उसका फिर हमने एक्वस ये डाउनवर्ड एरो दे दिए, ये वाटर इंसॉल्युबल, या ये नहीं देंगे तो आप यहाँ PPT भी लिख सकते हो।
प्लस ये एक्वस फॉर्म में हो गया। क्लियर। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ करेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ करता है, ये दोनों एक्वस है, ये डाइल्यूट है, वाटर मिला हुआ है, तो फिर ये NaCl और H2O बनाता है। इसमें आप देखिए कि हमने कुछ नहीं किया, यहाँ 2 किया, बट ये पहले से ही क्या है, बैलेंस है, इसीलिए इसको मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब चलते हैं। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन दिए हैं पेज नंबर 6 में, ये बन जाएगा। अब चलते हैं पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि X एक सब्सटेंस है जिसका यूज व्हाइट वॉशिंग में करता है, उसको आइडेंटिफाई करना, यानी X का नाम लिखना है। तो व्हाइट वॉशिंग में चूना, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, तो व्हाइट वॉशिंग में क्विक लाइम का यूज होता है। क्विक लाइम कॉमन नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। इट मीन्स अगर X का यूज व्हाइट वॉशिंग में होता है तो X क्या है, क्विक लाइम है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, इसीलिए CaO है X। क्लियर। फिर कह रहा है कि जब हम उस क्विक लाइम को यानी X को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन बनता है। तो क्विक लाइम को जब H2O में, आप देखते होंगे कि चूना को जैसे ही हम पानी में डालते हैं कि हीट धुआं निकलना शुरू होता है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सिलेक्ट लाइम बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो जो अपवार्ड एरो है वो क्या बता रहा है कि वहां पर हीट भी इवॉल्व हो रहा है। तो क्या होता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो सिलेक्ट लाइम बनाता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, इसमें देखिए फिगर बना हुआ है, इसमें लिखा है कि इन एक्टिविटी 1.7, एक्टिविटी दिया है 1.7, उसमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस है एक्वस फॉर्म में, और अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वो स्प्लिट कर जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी करते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस भी करते हैं या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन भी करते हैं। तो एक्टिविटी 1.7 में, उस एक्टिविटी में वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है, जिसके लिए फिगर बना है। ये जो फिगर आप देखते हो ये प्लास्टिक मग है, इसको हम वोल्टा मीटर भी कहते हैं। नया वर्ड आता है वोल्टा मीटर, कंफ्यूज नहीं कर जाएगा। वोल्ट मीटर अलग होता है जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। वोल्टा मीटर वो कंटेनर कहलाता है जिस कंटेनर में हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, उसको वोल्टा मीटर भी कहते हैं, बट वोल्टा मीटर के तौर पर यहाँ प्लास्टिक मग का यूज किया गया, इसलिए प्लास्टिक मग भी लिखा है। क्लियर। इसमें आप 2 इलेक्ट्रोड पहले हम लिए हैं। इलेक्ट्रोड होता है जिसको आप बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, और उस इलेक्ट्रोड में बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा वो एनोड होगा, जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा वो कैथोड होगा। तो ये देखिए ये बैटरी है 6 वोल्ट का, ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसको हम ये 2 टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर में ग्रेफाइट है, ये ब्लैक कलर का जो दिखा रहा है ये क्या है, ग्रेफाइट है, और यहाँ रबर स्टॉपर है ताकि पानी नीचे ना गिरे, और यहाँ पर हम वायर को कनेक्ट कर दिए हैं। इसको, इस ग्रेफाइट रॉड को हम प्लस से कर दिए, इट मीन्स ये एनोड हो गया। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड, जो कि दोनों ग्रेफाइट का ही बना हुआ है। दोनों के ऊपर में हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब रख दिया है। ये की है, ये स्विच है। अब हम इसमें वाटर रख दिए हैं, वाटर रख दिए उसको, लेकिन ध्यान रखना है कि डिस्टिल वाटर नहीं होना चाहिए, टैप वाटर होना चाहिए। अगर डिस्टिल वाटर लेंगे तो 1 बूंद आप उसमें एसिड डाल सकते हैं। अब हम स्विच ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन, और इसमें पानी भर दी, लेकिन पानी जो आप भरोगे तो ध्यान ये रखना है कि पूरा टेस्ट ट्यूब नहीं उसमें डूब जाए, आधा ही डूबे। अब हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद ये करंट जो है ना, क्या हुआ, इसमें पास किया, इसमें H2O में। H2O में जब करंट पास किया तो ये टूट जाता है H2 में और ऑक्सीजन गैस में, 2 गैस बन जाता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कौन 2 गैस बनता है, H2 और O2 बनता है। जहां H2 जो है हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है,
ये ऑक्सीजन एनोड पर जमा होता है और ये कैथोड पर जमा होता है। कैथोड पर कौन गैस जमा होता है? H2। और एनोड पर कौन गैस होता है? ऑक्सीजन। क्लियर? अब इसमें देखिए कि ये थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है, ये खाली है, बबल्स बन रहे हैं। तो कह रहा कि इस एक्टिविटी में ये दोनों गैस है, कौन कौन गैस है? एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस है। लेकिन जो दो गैस है दोनों का वॉल्यूम एक दूसरे से डबल है, मतलब एक गैस डबल अमाउंट में है, एक आधा अमाउंट में है। ऐसा क्यों होता है? तो वाटर का फॉर्मूला H2O है, जहां ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है। मतलब यहाँ एटम के पार्टिसिपेशन जो है वो 2:1 में है, इसलिए एक गैस जो है वो दूसरे गैस से क्या डबल है। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस इलेक्ट्रॉन पर जो कलेक्टेड गैस है वो डबल अमाउंट में, तो आप क्या कहेंगे? जो एनोड पर जो होता है वो डबल होता है और कैथोड पर जो होता है वो हाफ होता है। क्लियर? अब आते हैं पेज नंबर 13 है, 3 क्वेश्चन दिया है। अब तीनों को हम आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? अब देखिए CuSO4 है, तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट अगर एक्वस फॉर्म में CuSO4 है, एक्वस है, ये ब्लू कलर का होता है। आप इसमें आयरन नेल डिप करोगे तो आयरन क्या है? कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा? FeSO4 प्लस Cu बना लिया। तो ये जो FeSO4 बनता है ये ग्रीन कलर का होता है, और ये जो पहले आयरन ग्रे कलर का था, अब आप देखिएगा कि ये ब्राउन कलर का जो है ना लेयर इसके ऊपर में डिपोजिट हुआ। तो ब्लू कलर तो था कॉपर सल्फेट, उसमें हमने आयरन नेल को डिप कर दिया, तो इसका तो कलर क्या हुआ? चेंज हो गया, ब्लू से ग्रीन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा, तो हम बताएंगे कि आयरन इज हाईली रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो व्हेन आयरन नेल is dipped into the solution of copper sulfate, then iron displaces copper and forms FeSO4 whose color is green. Due to this reason this happens, means color of the copper sulfate changes. Okay, question number 2, give an example of a double displacement reaction. अभी जो हमने लिखा था दूसरा क्वेश्चन वो आप लिख दोगे कोई भी डबल, लेकिन इसमें क्वेश्चन कंडीशन दे दिया कि 1.10 को छोड़ के, तो आप ये पहले दूसरा क्वेश्चन का जो था ये दूसरा रिएक्शन उसको लिख दोगे तो उस इक्वेशन के अलावा एक दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इवन आप कोई भी और ले सकते हो, लीड नाइट्रेट को जो है ना पोटेशियम आयोडाइड के साथ कर दीजिए तो वो भी रिएक्शन बन सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस that are oxidized and substance that are reduced in the following reaction। दो रिएक्शन लिखे हैं इसमें। पहला रिएक्शन है 4Na, ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस O2 ये गैसियस स्टेट में है, और ये सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, और ये सॉलिड स्टेट में है। और दूसरा दिया है कॉपर ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में ये भी है, प्लस H2 गैसियस फॉर्म में है, और ये Cu और H2O ये लिक्विड स्टेट में है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस को समझने से पहले हम रिकॉल करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें याद होगा कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन होता है ऑक्सीजन का या रिमूवल होता है हाइड्रोजन का। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन होता है हाइड्रोजन का या रिमूवल होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन लेता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीजन लेता है या हाइड्रोजन देता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब इस रिएक्शन में आप देखिए कि सोडियम है और ये ऑक्सीजन दोनों मिलके
सोडियम ऑक्साइड बना, सोडियम ऑक्साइड बन गया, मतलब ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो जब इस सोडियम का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये ऑक्सीडाइज तो हो गया, तो ये Na क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। बट दिया कौन इसको ऑक्सीजन, O2 ने दिया, यानी ऑक्सीजन गैस ने इसको ऑक्सीजन दिया। तो जो दिया मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडाइज हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिड्यूस्ड होता है। तो O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए रिड्यूस्ड हो गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर। अब ये कॉपर ऑक्साइड और H2 है, तो कॉपर ऑक्साइड था पहले, अब ये कॉपर बन गया। देखिए इसका रिडक्शन हुआ, रिमूवल हो गया, रिडक्शन हो गया। तो जब ये रिडक्शन हुआ तो और ये जो अपना ऑक्सीजन छोड़ा, वो ऑक्सीजन लिया किसने, H2 ने। तो जो लेता है ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइज होता है। तो ये ऑक्सीजन किसने लिया, ये ऑक्सीजन किसने लिया, H2 ने लिया, और H2 ऑक्सीजन लेके H2O बना, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए H2 ऑक्सीडाइज हो गया। किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, इसीलिए ये क्या रिड्यूस्ड हो गया। जिसका रिडक्शन होगा वो रिड्यूस्ड होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर। तो इस तरह से हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।